देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबर पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। अपने आप को राम भक्त साबित करने की कोशिशों में लगी सेक्युलर कहलाने वाली मुल्क की सबसे कदीम कांग्रेस पार्टी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को इसका असल क्रेडिट देने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी अपने राम मंदिर के मौक़िफ़ को सही करने की कोशिश लगातार कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जरिए भूमि पूजन पर कांग्रेस की कोशिश है कि वो भी किसी तरह राम भक्त नजर आ जाए। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से लेकर साबिक़ वज़ीर-ए-आला मध्य प्रदेश कमलनाथ, मनीष तिवारी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को मंदिर का क्रेडिट देने में लगातार मसरूफ़ हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात की सुबह गुजरात के शहर अहमदाबाद के अस्पताल में आतिशज़दगी के एक दर्दनाक वाक़े में 8 लोगों की हलाकत पर गम का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। रियासत के अहमदाबाद शहर के श्रेया अस्पताल में लगने वाली आग में 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। मरने वाले अफराद ख़ानदान को वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ फंड से 2 लाख और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया। अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में आग लग गई है, जिसकी वजह से वहां ज़ेरे इलाज 8 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वाले उन 8 मरीजों में 3 ख़वातीन भी मौजूद हैं। यह हादसा नौरंगपुरा के श्रेया अस्पताल में एक धमाके से पेश आया और हादसे के बाद 40 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया गया है। ये आग आज सुबह लगी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू यकायक 4 शोबे को मुस्तफ़ी हो गए। इनका इस्तीफ़ा ऐसे रोज़ सामने आया जब मरकज़ी इलाक़ाई दस्तूर के आर्टिकल 370 की तनसीब के पहले साल की तकमील बना रहा है। इस आर्टिकल ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा अता कर रखा था। अहदेदारों के मुताबिक 60 साल साबिक़ IAS ऑफिसर गुजरात कैडर ने गुज़िश्ता साल 29 अक्टूबर को अपने ओहदे का जायजा हासिल किया था। मुर्मू के इस्तीफ़े की सरकारी तौर पर कोई वजह सामने नहीं आई। कोरोना वायरस से जूझ रही महाराष्ट्र और रियासत की आवाम के लिए अब बारिश दर्द-ए-सर बन चुकी है। दारुल-हुकूमत मुंबई और पड़ोसी इलाके मौसलाधार बारिश की जद में आ गए हैं। कई इलाकों में तेज हवाओं के झक्कर से दरख्त उखड़ के और कई जगह पर साइन बोर्ड्स टूट कर गिर गए हैं। इस आफत समावी के बीच जुमेरात महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकश से ऐसा अंदेशा पैदा हो रहा है कि मुंबई में मुसलसल तूफानी बारिश सैलाब की शक्ल अख्तियार कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के पहले ऐसे वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं जिन्होंने अयोध्या मुतनाज़ा राम जन्मभूमि का दौरा किया है और राम जन्मभूमि के मकाम पर भूमि पूजन को अंजाम दिया। भूमि पूजन से पहले इन्होंने हनुमान गढ़ी में भी पूजा की। मुल्क में पहली मरतबा इंडियन आर्मी ने LOC पर खातून फौजियों को तैनात किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान नेशनल सिक्योरिटी ड्यूटी के नाम पर मज़कूरा खातून फौजियों को तैनात किया जा रहा है। इन फौजियों का ताल्लुक आसाम राइफल से है, जिन्हें इंडियन आर्मी में तकर्रुर किया गया। मज़कूरा खातून फौजियों को 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ साधना टॉप पर तैनात किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होने वाले IPL के 13वें सेशन के तमाम खिलाड़ियों और अमले को कोरोना वायरस के तमाम टेस्ट के अमल से गुजरना होगा। खिलाड़ियों को UAE में प्रैक्टिस शुरू करने से कम से कम 4 टेस्ट पास करने होंगे और 1 हफ्ता क्वारंटाइन में रहना होगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस का खैर बदस्तूर जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 212 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कोरोना केसेस की तादाद में काबिल लिहाज में कमी देखी जा रही थी, लेकिन 24 घंटों में अचानक 800 से ज़्यादा केसेस का इजाफा हो गया है। रियासत भर में मंगल की रात तक 2012 नए केसेस का पता चल पाया था, जबकि 13 अमवातें वाक़ हुई हैं। लेबनान के बैरूत में हुए धमाकों में 5,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी और 130 से ज़्यादा हलाक हो गए, लेकिन अभी तक लेबनान हुकूमत की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे ये इशारा मिलता हो कि धमाकों के पीछे किसका हाथ है। लेबनान के 4 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा या अरब लीग से इन धमाकों की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में हुए खौफनाक धमाकों को एक हमला करार देते हुए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। वहीं इन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह खौफनाक हमला मालूम पड़ता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका लेबनान के साथ खड़ा और हर मुमकिन इमदाद के लिए वो तैयार।
श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रायदही का आगाज हुआ, जबकि कोरोना वायरस की वबा हनूज जारी है। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 25% रायदही रिकॉर्ड की गई। याद रहे कि श्रीलंका में ज़्यादा से 1.6 करोड़ अफराद वोट देने के अहल हैं। तो ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।